हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे जेठ मास कथा अध्याय 9। लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण जी के मंदिर में एक साधारण सा व्यक्ति द्वारपाल की सेवा में नियुक्त हुआ। वह सरल हृदय का था। संगीत का उसे कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था, पर उसका कंठ बड़ा ही मधुर था। उसकी ड्यूटी रात की शिफ्ट में लगती थी। नियम यह था कि जब रात्रि में शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते और समस्त गोस्वामी बालक व पुजारी विश्राम को चले जाते, तब यह द्वारपाल अपनी पहरेदारी शुरू करता। सुबह जब सूरज की पहली किरण के साथ मंगला की आरती का समय होता, तब उसकी छुट्टी होती थी। घर जाने से पहले वह प्रतिदिन मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर मंगला के दर्शन करता। उस समय मंदिर के भीतर कीर्तनीय बड़े ही प्रेम से राग भैरव में ठाकुर जी को जगाने के पद गाते थे। मोहन जागिए बल जाऊं, लाला जागिए बल जाऊं, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लाऊं। द्वारपाल मुग्ध होकर इन पदों को सुनता। उसके हृदय में ये शब्द, यह राग बस गया था। वह सुबह घर जाकर भोजन करता और सो जाता, लेकिन उसके कानों में वही धुन गूंजती रहती। जब वह रात को ड्यूटी पर आता तो चारों तरफ सन्नाटा होता। मंदिर के बाहरी किवाड़ बंद होते और भीतर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्रीनाथ जी शयन कर रहे होते। द्वार पर अकेला होता। पहरेदारी की थकान मिटाने और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए वह वही राग गुनगुनाने लगता जो उसने सुबह सुना था। रागों का अपना समय होता है। राग भैरव सुबह सूर्य उदय के समय ठाकुर जी को जगाने के लिए गाया जाता है। ब्रजवासियों का मानना है कि ठाकुर जी की नींद बड़ी कच्ची है। यदि आधी रात को कोई भूल से भी भैरव छेड़ दे तो ठाकुर जी को लगता है कि सुबह हो गई है और वे नींद से जाग जाते। वह द्वारपाल अनजाने में ही यही गलती कर बैठा। वह रात भर मंदिर के बाहर टहलते हुए ऊंचे और मीठे स्वर में गाता, मोहन जागिए लाला जागिए। इधर गर्भगृह के भीतर की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। श्रीनाथ जी, जो दिन भर हजारों भक्तों की भीड़ और उनके जयकारों से थक चुके थे, जैसे ही निद्रा देवी की गोद में जाते, बाहर के द्वार पार का स्वर सुनाई देता। प्रभु हड़बड़ाकर उठ बैठते। वे सोचते, अरे क्या मंगला का समय हो गया? क्या पुजारी जी आ गए? वे करवटें बदलते, अपने कानों को ढकने की कोशिश करते, पर वह सुरीला स्वर धीरे धीरे उनके हृदय को चीरता हुआ निकलता। द्वारपाल तो भाव में गा रहा था, पर ठाकुर जी की रात की नींद हराम हो गई। लगातार 3-4 रातें यही क्रम चला। ठाकुर जी एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। चौथे दिन की सुबह जब मंगला दर्शन के लिए मुख्य गोस्वामी जी कपाट खोले और प्रभु की मुखाकृति देखी तो वे दंग रह गए। प्रभु के विशाल नेत्र आज लाल थे। उनके मुख पर वह चीर परिचित ताजगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात परब्रह्म को नींद के झोंके आ रहे हों। आरती के दौरान ठाकुर जी अपनी ब्रह्म वेदी पर खड़े खड़े झूमने लगे। गोस्वामी जी का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत पर्दा कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्राण वल्लभ, यह क्या आज रात्रि में शयन सुख प्राप्त नहीं हुआ? क्या सैया में कोई कसर रह गई? क्या कोई कीट पतंगा आपको चुभ गया? तभी प्रभु की दिव्य वाणी सुनाई दी। ठाकुर जी ने थके हुए स्वर में कहा, गोस्वामी जी, मुझे अपनी गोद में ले लो, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है। कहा जाता है कि उस दिन श्रीनाथ जी साक्षात गोस्वामी जी की गोद में सिर रखकर सो गए। उस दिन श्रृंगार आरती 4 घंटे विलंब से हुई, क्योंकि स्वयं भगवान विश्राम कर रहे थे। जागने के बाद जब गोस्वामी जी ने कारण पूछा, तब ठाकुर जी ने उलाहना देते हुए कहा, तुमने कैसा द्वारपाल रखा है? वह रात भर राग भैरव गाता है। मेरी नींद कच्ची है। जैसे ही वह गाता है मुझे लगता है सुबह हो गई और मैं उठ बैठता हूँ। उसकी वजह से मैं कई रातों से सोया नहीं। गोस्वामी जी को अपने लाल की यह पीड़ा सहन नहीं हुई। उन्हें उस द्वारपाल पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत उसे बुलाया और डांटते हुए कहा, मूर्ख, तुझे इतना भी बोध नहीं है कि रात में शयन के समय भैरव नहीं गाया जाता? तूने मेरे ठाकुर जी को कष्ट दिया है। आज से तेरी सेवा समाप्त।
बेचारा द्वारपाल रोता हुआ चला गया। उसने तो प्रेम से गाया था, उसे क्या पता था कि उसका गाना प्रभु के विश्राम में बाधा बन जाएगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। 3 दिन बाद फिर वही स्थिति हुई। मंगला के समय ठाकुर जी फिर झोंके लेने लगे। उनकी आंखें फिर से लाल थी। गोस्वामी जी चकित होकर बोले, प्रभु अब तो मैंने उस द्वारपाल को हटा दिया, अब तो रात में सन्नाटा रहता है, फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर कहा, गोस्वामी जी बात अब बदल गई है। पहले मैं उस राग की वजह से जग जाता था, पर अब मुझे उस द्वारपाल के कंठ से भैरव सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जब तक वह नहीं गाता मुझे नींद ही नहीं आती। अब मंगला में तुम सब भैरव गाते हो तो मुझे लगता है कि यह तो मेरे सोने का समय है, इसीलिए उसे वापस बुलाओ, उसकी सेवा बहाल करो, मुझे उसका स्वर प्रिय है। ठाकुर जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे नियमों के नहीं बल्कि उस भक्त के प्रेम पूर्ण स्वर के बस में हैं। ब्रज की सेवा में 3 चीजें प्रधान हैं, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी को जगाने के लिए भैरव, रिझाने के लिए सारंग और झुलाने के लिए राग बिहार सुनाया जाता है। उन्हें बड़े लाड से विधिवत व्यंजन जिमाए जाते हैं, उन्हें वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है, परंतु इन सब में राग अर्थात संगीत सबसे ऊपर है। यदि किसी को प्रभु ने अच्छा कंठ दिया है तो वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं। अष्ट सखाओं में से एक कुंभन दास जी कहते हैं कि जिसके पास कंठ है उसे ठाकुर जी निश्चित मिलेंगे, बशर्ते वह कंठ से लोक रंजन, लोगों को खुश करना नहीं बल्कि कृष्ण रंजन, कृष्ण को प्रसन्न करना है। ठाकुर जी की आज्ञा पाकर गोस्वामी जी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें समझ आया कि वे तो केवल मर्यादा और नियमों के रक्षक हैं, जबकि वह द्वारपाल प्रेम लक्षणा भक्ति का साक्षात स्वरूप था। अगले ही पल सेवक दौड़ते हुए उस द्वारपाल के घर पहुंचे। वह बेचारा तो बड़ी सेवा छूटने के गम में 3 दिनों से भूखा प्यासा एक कोने में पड़ा हुआ ठाकुर जी को याद करके रो रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी भक्ति ही में कोई खोट रह गई है। जब उसे बताया गया कि स्वयं श्रीनाथ जी ने उसे याद किया है तो उसकी आंखों में प्रेम अश्रु की धारा बहने लगी। उसे ससम्मान मंदिर में वापस लाया गया। गोस्वामी जी ने स्वयं उसे गले लगाया और कहा, भाई हम तो केवल विधि विधान जानते थे, पर ठाकुर जी को कैसे वश में किया जाता है यह तुमने सिखा दिया। आज से तुम पहरेदारी नहीं, केवल अपने लाला को रिझाने की सेवा करो। उस दिन से श्रीनाथ के द्वारा उस द्वारपाल का नियम बदल गया। अब वह डर डर कर नहीं बल्कि पूरे अधिकार के साथ गाता था। आधी रात को जब सारा संसार सो जाता तब मंदिर के एकांत में उस द्वारपाल का मधुर स्वर गूंजता। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस राग भैरव से पहले ठाकुर जी की नींद खुलती थी, अब वही राग उनके लिए लोरी बन गया। भक्त के प्रेम का स्वर सुनते ही प्रभु मंद मंद मुस्कुराए और चैन की नींद सो जाते। भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए काल का समय और राग के नियम बड़े नहीं, उनके लिए भाव बड़ा है। प्रिय भक्तों, भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा पंडित या शास्त्रीय गायक होना आवश्यक नहीं है। वह द्वारपाल तो नियम विरुद्ध गा रहा था, फिर भी ठाकुर जी ने उसके स्वर को अपनी आदत बना लिया। संगीत में वह शक्ति है जो ईश्वर को अपना नियम तोड़ने पर विवश कर देती है। इसीलिए चाहे स्वर जैसा भी हो, फटे गले से ही सही, पर यदि भाव सच्चा है तो गुनगुनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंततः प्रभु शब्दों को नहीं स्वर के पीछे छिपे प्रेम को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अंतरतर अर्थात दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप और हवन आदि करके भोजक पूर्णवेत्ता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक न प्राप्त हो सके तो पौराणिक को, और पौराणिक न मिले तो साम वेद जानने वाले मंत्र विद्य ब्राह्मण को ये सभी वस्तुएं दे देनी चाहिए। हे मुनि, यह सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार
भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अंततः सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि हर प्रकार के रोग इसके अनुष्ठान से ही भाग जाते हैं। व्रत नियम और तप करके 7 सप्तमी को व्रत करके मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य, धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा इसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो जाते हैं। जो पुरुष इस असांख्य का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह दोनों ही सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी अगर इसका श्रवण कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलषित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है और सूर्य लोक को जाता है। अगर इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते और यात्रा भी सफल हो जाती है। जो कोई जिस भी पदार्थ की जिस भी इच्छा की कामना करता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या अर्थात बांझ सुने तो वह संतान सुख प्राप्त करती है। हे याज्ञवल्क्य, यह सब कथा सूर्य नारायण जी ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी। और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर प्रकाश फैलाते हैं वे परमात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता और गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, पतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मिमाली, दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिग्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता विधाता, आर्यमा, वरुण, पूषा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले, धर्म, तपन, हरिताश्व अर्थात हरे रंग के अश्व वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आत्मस्वरूप, सप्तसती, हे सतकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में केवल एक ही चक्र है। हे ज्योतिषपति, हे सर्व प्राणभूत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिव और अर्तिहर, प्रबुद्धि बोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीम पुत्र और पावक नाम वाले तारासुर, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। वृषण कृष्ण, अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है वह मेरे समान ही मनवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। इस नाम स्त्रोत से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्त्रोत मैंने तुम्हें बताया है यह अत्यंत रहस्यमय है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक की मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनि, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्यदेव का आदि स्थान कहाँ है जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनवांछित फल की प्राप्ति से हो सके। तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन,
इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन में, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय अर्थात कालप्रप नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान भी श्री ब्रह्मा जी ने बताया है, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है और जिसको शाम्बुपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण शाम्ब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसे वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानीक ने फिर से पूछा, हे महामुनि, शाम्ब कौन है, किसके पुत्र हैं? भगवान सूर्य ने उनके ऊपर कैसी कृपा की, यह भी आप बताने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार करने लगे, राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। उनकी जामवंती नाम की पत्नी से महाबलशाली शाम्ब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य की आराधना की और उसी ने अपने नाम से शाम्बपुर नाम का एक नगर बसाया और वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा शतानीक ने पूछा, महाराज, शाम्ब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर श्राप मिला? थोड़े से अपराध पर तो श्राप नहीं मिलता। राजा का प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस वृत्तांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृष शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर शाम्ब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनकी देखने चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे, जिसे देखकर शाम्ब को रूप और यौवन का अत्यंत अभिमान है। ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वे क्रोध से कांपते हुए कह उठे, शाम्ब, मुझे कुरूप और अपने आप को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसा ही एक बार फिर से उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर श्राप देना पड़ा और उसी श्राप के कारण शाम्ब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए, सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुना है? इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद है, जो धर्मात्मा है तथा जिसने मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपने स्त्री से संतुष्ट है और पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के श्राप से शाम्ब को कुष्ठ रोग हुआ था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का शाम्बपुर नाम एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है यह कथा आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, क्योंकि कोई भी व्रत, कोई भी कथा अगर आप सुनते हैं और लप्सी तपसी की कथा नहीं सुनते तो आपका व्रत का और कथा सुनने का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं लप्सी तपसी की कथा। एक समय की बात है, एक सघन वन में 2 साधु रहा करते थे। एक का नाम लप्सी था और दूसरे का नाम तपसी था। इन दोनों के स्वभाव और साधना के तरीके बिल्कुल अलग थे। तपसी दिन भर भगवान की कठोर तपस्या करता था।
वह धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना मंत्रों का जाप करता और योग साधना में लीन रहता था। उसे अपनी इस तपस्या पर बहुत गर्व था। दूसरी ओर लपसी का नियम बड़ा सरल था। वह प्रतिदिन 1.25 सेर आटे की मीठी लपसी बनाता, बड़ी श्रद्धा से भगवान को उसका भोग लगाता और फिर उसे प्रसाद के रूप में जीम लेता था। लपसी के मन में कोई छल कपट नहीं था। वह बस प्रेम भाव से ईश्वर की भक्ति करता था। एक दिन इन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा भक्त कौन है। तपसी का कहना था कि वह कठिन साधना करता है, इसीलिए वह बड़ा है, जबकि लपसी का मानना था कि उसकी श्रद्धा सच्ची है, इसीलिए वह बड़ा है। तभी वहां से देव ऋषि नारद मुनि गुजरे। दोनों ने नारद जी को रोककर अपना विवाद सुलझाने की विनती की। नारद जी मुस्कुराए और बोले कि इसका फैसला मैं कल सुबह करूंगा। अगले दिन सुबह जब लपसी और तपसी स्नान करके अपनी अपनी साधना की तैयारी कर रहे थे, तब नारद जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में 1.25 करोड़ की एक कीमती सोने की अंगूठी गिरा दी। लपसी जब वहां से गुजरा तो उसकी नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी लालच नहीं आया। उसने सोचा कि यह किसी का गिरा हुआ धन है और मेरे किसी काम का नहीं है। वह उसे मिट्टी के समान मानकर आगे बढ़ गया और अपनी लपसी बनाने में लग गया। लेकिन जब तपसी वहां आया और उसने वह चमत्कारी अंगूठी देखी तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि इतनी कीमती वस्तु को छोड़ना मूर्खता होगी, पर कोई उसे उठाते हुए देख न ले, इसलिए उसने चुपके से उस अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया और आंखें बंद करके माला फेरने लगा। ऊपर से वह मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में केवल उस अंगूठी का विचार चल रहा था। थोड़ी देर बाद नारद जी वहां पहुंचे और पूछा कि बताओ, तुम दोनों में से बड़ा कौन है। तपसी ने अहंकार में आकर कहा कि मैं ही बड़ा हूँ, क्योंकि मैं घंटों से एक ही आसन पर बैठकर तप कर रहा हूँ। तब नारद जी ने कहा कि तपसी, पहले अपना घुटना उठाओ। जैसे ही तपसी ने अपना पैर हटाया, नीचे से वह 1.25 करोड़ की अंगूठी निकल आई। नारद जी बोले, तपसी, तूने पराई वस्तु चुराई है और तेरा ध्यान ईश्वर में नहीं बल्कि इस लोभ में था, इसीलिए तेरी सारी तपस्या का फल नष्ट हो गया और लपसी ही बड़ा भक्त सिद्ध हुआ। तपसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने पूछा कि हे महाराज, अब मेरे इस दोष का निवारण कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा, अब से जो लोग ये गलतियां करेंगे उनके पुण्य का फल तुझे प्राप्त होगा। नारद जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रोटी बनाकर बाटा न निकाले, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, यदि कोई साड़ी दान करे पर ब्लाउज न दे, या कोई जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाए, तो इन सब का फल तुझे मिलेगा। साथ ही यदि कोई सभी व्रत त्योहारों में की कथा सुने लेकिन अंत में लपसी तपसी की यह कहानी न सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। तभी से हर व्रत और कथा के अंत में लपसी तपसी की कहानी सुनने का रिवाज शुरू हुआ। कहानी पूरा होने के बाद भक्त कहते हैं, लपसी को फल लपसी न हो ज्यो, तपसी को फल तपसी न हो ज्यो, म्याँ की कहानी कथा को फल म्याने हो ज्यो। इसका अर्थ है कि न तो हमें लपसी जैसा भाग्य मिले और न ही तपसी जैसा अहंकार, बल्कि हमारी कथा का फल पूरा हमें प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारे, बंदन करूं तब चरणन में अर्घ देव जलधार। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सुर तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत दोनों कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तो होए लाल पदारथ। सर्वात्मक कहें तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहें तुमको सब वेदा।
पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दान वीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन घबरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरन भय विजय रघुराई। तो है बिरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन नहीं तो है हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि पीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो है ओमकार स्वरूपा, नमन आत्म अतुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिक्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि उपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र आदि सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्म दान तब करते साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरे रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संशय करता भली आराधन। भरत दास चिंतन कर घर, दिन कर तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य देव की आरती का पाठ। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन करे भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही तब सब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन करे भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदय चल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुली बेला में हर घर आंगन में, हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्त्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सब के हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें नाने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु तुम्हारी दासी।
तुम शाश्वत अविनाशी शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान।